हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डिमॉन, इन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है रिसेशन को लेकर। रिसेशन मतलब होती है मंदी, मतलब कि आर्थिक तंगी एक तरह से आप समझ लो। चीज़ें जो है, सभी चीज़ें की दाम जो होती है वो महंगी हो जाती हैं, और आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए लोगों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। पैसों की दिक्कत आ जाती है कंट्री में भी और वहाँ के निवासी के पास भी। तो अब यहाँ पे जो मंदी है ये क्या कर सकती है, तो हिट कर सकती है, मतलब आने वाले 6 मंथ के अंदर में मंदी जो है वो अपने चरम लेवल तक पहुँच सकती है। उसके साथ में जो स्टॉक मार्केट है कहाँ का, तो वही यूएस का, वो आपको ड्रॉप हो सकता है 20% मोर। मतलब अभी भी स्टॉक मार्केट जो है अच्छे कंडीशन में नहीं है फिलहाल, लेकिन वो और ज़्यादा गिरेगा। कितना, तो 20% अधिक गिर सकता है अभी से। अभी जो भी कंडीशन है वहाँ से 20% और नीचे जा सकता है। और ये एक सीरियस स्टेप है, मतलब एक तरह का सीरियस इशू है, ऐसा इनका कहना है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जो जेपी मॉर्गन है उसी के ये सीईओ है जेमी डिमॉन। इन्होंने ही वार्न किया है यूएस के इकोनॉमी को लेकर कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो क्या कर सकती है। तो जो रिसेशन है, जो मंदी है, उसके टीप तक, मतलब उसके जो एक निचला स्तर है वहाँ तक पहुँच सकती है आगामी जो आने वाला 6 से 9 महीना होगा उसके अंदर अंदर। और एक ये काफ़ी गंभीर समस्या है। साथ ही साथ इन्होंने जोर देते हुए बोला कि जो स्टॉक मार्केट है, जैसे कि इंडिया का अपना स्टॉक मार्केट है जहाँ पे लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या हो सकता है, तो काफ़ी आसानी से 20% तक नीचे गिर सकता है। अभी जो भी मौजूदा स्थिति है उससे 20% और नीचे आ सकता है। नीचे में इसी के बारे में बाकायदा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग ज़्यादा नहीं देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो फॉर्मर फेड चेयर हैं आपको बेन बर्नैंके, इन्होंने क्या किया है, तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में और फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है। और इकोनॉमिक्स से ये क्या कर रहे थे, तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर में रिसर्च कर रहे थे, और उसी के ऊपर में इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो इनको दिया गया है इकोनॉमिक्स में। तो चलो फ्रेंड्स, इसे यहीं रहने देते हैं, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो बिलियनियर आपको पॉल ट्यूडर जोन्स हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो बिटकॉइन की प्राइस है ये क्या होगी, तो मच हायर होगी देन टुडे। अभी जो वर्तमान में जो बीटीसी की प्राइस है इससे ये काफ़ी ज़्यादा हायर होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, ऐसा इनका मानना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आते हैं और इसी मतलब न्यूज़ को जो यहाँ पे डिटेल्स देगी उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हेज फंड मैनेजर हैं पॉल ट्यूडर जोन्स। इन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, और ख़ास तौर पे इन्होंने बोला बीटीसी मतलब बिटकॉइन और इथेरियम, ये क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे कीमत पे पहुंचेगी, जहां पे अभी इसकी कीमत मौजूदा स्थिति में है। अभी जो भी इसकी प्राइस चल रही है इससे ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसकी प्राइस जाएंगी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कन्फर्मिंग डेट ही स्टील ऑन बिटकॉइन। यहाँ पे साथ ही साथ ये तो बोला और ये भी कन्फर्म किया कि ये खुद बीटीसी को ऑन करते हैं, मतलब बीटीसी को इन्होंने परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अब ये जो हेज फंड मैनेजर है, जो कि एक फेम्ड है, मतलब कि काफ़ी पॉपुलर हेज फंड मैनेजर है, इनकी एक अच्छी खासी पहचान और नाम है इस फील्ड में। इन्होंने रिवील किया ही ऑलवेज हैज़ अ स्मॉल एलोकेशन ऑफ बिटकॉइन इन हिज पोर्टफोलियो, कि इनकी जो पोर्टफोलियो है, मतलब कि 100% इनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें हमेशा एक छोटा जो हिस्सा है वो बीटीसी का रहता है। हमेशा इनके पास पोर्टफोलियो में बीटीसी रहती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आएंगे तो इसी के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी, बट उतना एक्सप्लेनेशन में आने की जरूरत नहीं है, चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं ऊपर ऊपर। तो चलो देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो अर्क इन्वेस्ट की सीईओ है, इन्होंने चेतावनी दी है कि जो रेट हाइक है, जो बार बार रेट हाइक हो रही है, वो क्या कर सकती है, तो कुड फ्यूल कर सकती है, एक डिफ्लेशनरी बस्ट हो सकता है, मतलब चीज़ें जो है बद से बदतर हो सकती हैं। और ये एक ओपन लेटर इन्होंने दिया है फेड को, मतलब वहाँ पर इन्होंने एक लेटर भेजा है और उनको उस लेटर में कुछ चीज़ें जो है बताई है, जो कि हम लोग इस रिपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर, उसकी रिपोर्ट की माने उसको फॉलो करते हुए जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो यूएस के फेडरल रिजर्व है उनको क्या करना चाहिए, तो जो रेट लगातार ये हर कुछ समय पे बढ़ा रहे हैं उसको इनको रोकना चाहिए। जो अर्क इन्वेस्ट की सीईओ है कैथरीन वुड, इन्होंने पब्लिश किया एक ओपन लेटर, किसको, तो यूएस के सेंट्रल बैंक को, और इसमें इन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको रोकना चाहिए अपने इंटरेस्ट रेट को रेज करने से। बार बार जो आप रेज कर रहे हैं ये क्या करेगा, तो ये आपको जो पूरे वर्ल्ड को ऑलरेडी आपने एक शॉक दे रखा है या एक अच्छा खासा झटका दे रखा है, इस चीज़ से चीज़ें जो है बद से बदतर हो जाएंगी और आप अपने इकोनॉमी को किसके तरफ ढकेल रहे हो, तो एक
और भी भयानक स्थिति की तरफ जो है ढकेल रहे हो, चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना सुझाव, अपनी जो सजेशंस है वो वहाँ के फेड को, यूएस गवर्नमेंट को दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो स्पेनिश क्रिप्टो एटीएम है, ये जो कंपनी है जिसका नाम है बिटबेस, इसकी आईज है, मतलब नज़र है कहाँ पे, तो यूरोपियन और लताम एक्सपेंशन, मतलब ये और भी ज़्यादा फैलाव करना चाहता है अपने एटीएम को लेकर। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, बिटबेस एक स्पेनिश क्रिप्टो करेंसी एटीएम कंपनी है, इनकी क्रिप्टो करेंसी की एटीएम है और एटीएम वाली ही कंपनी है, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है। इनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी जो भी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उसको 2023 में और ज़्यादा बड़े पैमाने पे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो कंपनी है, इसने यहाँ पे बोला विच रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेक्स टूल्स एंड उंकली, ये दोनों ही एक वेब3 बेस्ड डिसेंट्रलाइज कंपनीज है, जहाँ से इनको इन्वेस्टमेंट मिलती है इस कंपनी को, मतलब इस एटीएम वाले बिटबेस को इन दोनों कंपनी से इन्वेस्टिंग मिलते रहती है। तो इनका एम है इसी एटीएम वाली कंपनी का, बिटबेस का, कि ये 200 जो क्रिप्टो करेंसी एटीएम है उसको ये स्पेन के अंदर में इंस्टॉल करना चाहती है। कब? तो 2023 की इनकी प्लानिंग है। साथ ही साथ जो बिटबेस है ये काम कर रहा है ताकि ये लाइसेंस जो है वो गेन कर सके और लाइसेंस मिलने के बाद ये ऑपरेट कर सके। कहाँ पर? जैसे कि एग्जांपल में कुछ कंट्रीज़ के नाम इन्होंने बताएं, जैसे इटली है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और साथ ही साथ लताम जैसे कंट्री जैसे वेनेजुला। इस सभी जगहों पे ये क्या करना चाहते हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के अथॉरिटी से लाइसेंस लेना चाहते हैं और लाइसेंस लेने के बाद वहाँ पर भी अपने एटीएम को खोलना चाहते हैं। और तकरीबन 200 इनकी एटीएम खोलने की प्लानिंग जो है वो चल रही है 2023 में, जिसको ये अंजाम देने के मूड में है। तो फ्रेंड्स ये एक पूरी तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि आने वाले टाइम पे ये सब काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट को पुश करने का काम और एक तरह से पॉजिटिविटी मार्केट में बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो केन्यन फर्म है वो क्या कर रही है, तो जो वेस्टेड एनर्जी है उसको यूज कर रही है बिटकॉइन को माइन करने में। और यहाँ पे बिजनेस मॉडल जो है वो कुछ कहता है पोटेंशियल है, मतलब कुछ चीज़ें और भी इसमें देखने को मिल रही हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं डिटेल्स में, वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी ईजियली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो केन्यन बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है जिसका नाम है ग्रिडलेस, इन्होंने रिसेंटली हाल फिलहाल में रिवील किया है कि ये कैसे, हाउ इट इज़ हेल्पिंग लोकल कम्युनिटीज़ रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बाय यूजिंग एक्सेस जनरेटेड पावर टू माइन बिटकॉइन। मतलब जो वेस्टेड एनर्जी है, जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि काम की नहीं रह जा रही हैं, उस एनर्जी को ये कैसे यूज कर रहे हैं और जिस कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो पा रही है, जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको ये उस तरह से हेल्प पहुंचा पा रहे हैं। और उस एनर्जी का ये यूज कर रहे हैं कहाँ पे, तो अपनी बीटीसी को माइन करने में, क्योंकि एक माइनिंग कंपनी ही है। अब देखो, जो ग्रिडलेस का जो मॉडल है हैज़ बीन हेल्ड बिकॉज इट पोटेंशियली हेल्प टू डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन माइनिंग एज वेल एज मूव सम हैज़ पावर टू अफ्रीका। ये कुछ पावर जो है हैज़ पावर अफ्रीका की तरफ मूव करता है, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन माइनिंग पे ये हेल्प करता है। और इसकी पोटेंशियल यही है कि जो वेस्ट एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी, उसको काफ़ी इजीली ये यूज कर पा रहे हैं बीटीसी माइनिंग करने में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ के लिए रिड्यूस कर पा रहे हैं। और इस तरह से कुछ माइनिंग भी इनका हो जा रहा है और कुछ वहाँ पर फ़ायदा भी हो जा रहा है और किसी को कुछ घाटा भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब सब कोई राजी, सब कोई खुशी काम जो है चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस की रिपोर्ट है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इथेरियम है वो अपने 9 दिन के लो पर है। मतलब 9 दिन की रिपोर्ट देखें तो 9 दिन में सबसे लो पर है, जो कि है आपको $1300 के नीचे। तो फटाफट से नीचे आते हैं और ग्राफ देखते हैं बीटीसी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीटीसी ग्राफ अगर देखो तो इस वाले लेवल पर आकर, मतलब ये कौन से लेवल पे है, तो $20,000 से $21,000 के बीच में है। तो चलो 20,000 प्लस इसे मान लेते हैं। और यहाँ से लगातार ये ड्रॉप होते होते ये जो इसकी सपोर्ट है, जो कि आपको लगभग 19,000 के करीब में है, इस वाले सपोर्ट पे ये अपने आप को फिलहाल टिकाने की कोशिश कर रहा है। अगर टिक जाता है तो यहाँ से फिर से पुल बैक होते हुए आपको इस वाले रेजिस्टेंस पे अगेन इसे आते हुए देखने को मिलेगा और यहाँ से ये फिर से नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। डिपेंड करता है मार्केट में किस तरह से मूवमेंट बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ से ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट टूटता है, मतलब ब्रेक होता है, तो फाइनली फिर से ये इस लेवल पर आते हुए देखने को भी मिल सकता है। अब थोड़ा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इथेरियम की ग्राफ आपको देखने को मिलेगी, उसे एक नज़र देखेंगे तो जैसा आपको वहाँ पर देखने को मिला वैसा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बशर्ते एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है और उसके अलावा ये जो इनकी सपोर्ट थी वहाँ से इसको ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन इसे मिल गया है। तो यहाँ से अगेन ये सपोर्ट के ऊपर में अपने आप को ले जा पाता है या फिर ये नीचे आता है इस वाले सपोर्ट पे, ये डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बिगेस्ट मूवर वाली ये रिपोर्ट है ईटीसी, मतलब कि इथेरियम क्लासिक
जो कि अपने पिछले 3 मंथ की अगर बात करें तो 3 मंथ में सबसे लो पर था। कब? ट्यूसडे, मतलब कि आज से 1 रोज़ पहले, कल की बात की जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से आते हैं नीचे और इनकी ग्राफ देखते हैं। तो देखो ये इथेरियम क्लासिक है और इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ये इस लेवल पर पहुँचा है और इस लेवल पे आज से ये कितने दिन पहले था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है लाइन, क्योंकि मैं उंगली से अपने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये लगभग 3 महीने पहले इस लेवल पर था और अगेन से ये ड्रॉप होते होते अपने 3 महीने पहले वाले प्राइस पर पहुंचा है, जो कि इसकी 3 मंथ में सबसे लो प्राइस है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी टाइम पे मार्केट में जो भी अपडेट्स मुझे देखने को मिले, वैसे अपडेट्स और भी रहते हैं थोड़े बहुत, बट अगर सबको मैं कवर करूँ तो वीडियो 20, 25, 30 मिनट की भी जा सकती है। तो इसलिए उतना ही मैं कवर करता हूँ जितना आप आराम से देख पाओ, समझ पाओ और मुझे भी बनाने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बाकी न्यूज़ कवर मैं कर दूंगा। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले अगर पसंद आती है तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।